देखो पहला क्वेश्चन ये रहा साथियों, कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? लोकहितवादी के उपनाम से किसको जाना जाता था? तो देखो करेक्ट आएगा गोपाल हरि देशमुख जी को, गोपाल हरि देशमुख जी को। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह जी ने। याद रखना क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए सल्तनत काल में दारुल सफा क्या होता था? देखिए सल्तनत काल में दारुल सफा क्या होता था? देखो करेक्ट आंसर आएगा चिकित्सालय। यह आपको याद रखना है साथियों, सल्तनत काल में ये दारुल सफा क्या होता था? तो चिकित्सालय। आगे देखिए दीवान अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? तो देखो यहाँ राइट आंसर आपका आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दीवान कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखिए अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो साथियों अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? देखो राइट आंसर आएगा अहमदनगर पर। तो अहमदनगर आपका करेक्ट आ गया। पानीपत के तृतीय युद्ध में, देखो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो देखो करेक्ट आंसर आएगा साथियों बालाजी बाजीराव। आगे देखिए विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? तो साथियों विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा? तो पल्लव, देखो पल्लव वंश के शासकों के, माफ करना पाल वंश है ना, पाल वंश के शासकों के द्वारा। और किसने की थी? तो धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल, ये भी आप याद रखना धर्मपाल ने। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, तमिल में देखो तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जरूर याद रखना तमिल व्याकरण ही एक। आगे देखिए सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो याद रखना ऋग्वेद संहिता में। आगे देखिए औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो देखो करेक्ट आएगा गुरु तेग बहादुर जी को। आगे देखिए पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो याद रखना लाहौर अधिवेशन 1929 में। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी के द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो याद रखना लॉर्ड मेयो की। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो साथियों देखो करेक्ट आएगा सर चार्ल्स मेटकफ तथा लॉर्ड मेकाले को। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष जी ने। और ये कब हुआ था ये सूरत अधिवेशन? तो 1907 में, जिसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल। आगे देखिए बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो साथियों देखना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा वैलेंटाइन चिरोल ने। आगे देखिए 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो साथियों देखो करेक्ट आंसर आ जाएगा विनायक दामोदर सावरकर जी ने। आगे देखिए असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखो करेक्ट आएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आगे देखिए दक्षिण भारत से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहां पर प्रारंभ किया था? तो साथियों चंपारण में। कब? तो 1917 में, याद रखना। आगे देखिए भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित हुई थी? तो याद रखना 1911 में। और देखो घोषणा हुई थी 1911 में और स्थानांतरित हुआ था 1912 में, ये दोनों ही याद रखना। आगे देखो 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? तो साथियों याद रखना रास बिहारी बोस। ठीक है, किस कथन, देखो किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा और इसका उपयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और अनुच्छेद 356 क्या दर्शाता है साथियों? तो भारत में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 356 में, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो भारत के संविधान को कब पारित किया गया था? देखो राइट आंसर आएगा 26 नवंबर 1949 को। आगे देखिए संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत। आगे देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो जरूर आपको याद रखना है साथियों, देखो 44वें संविधान संशोधन के तहत। आगे देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह, माफ करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो जरूर आपको याद रखना है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। आगे देखिए किस लेख का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है?
तो साथियों याद आपको रखना है लेख, देखो को वारंटो राइट का याद रखना। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो जरूर याद रखना संसद के द्वारा महाभियोग पारित करके। आगे देखिए किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, तो याद आपको रखना है वित्त विधेयक पर, ठीक है। उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है, तो देखो करेक्ट आंसर आ जाएगा राज्यसभा का। आगे देखिए लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो याद रखना संसद को, और केवल राष्ट्रीय संकट के समय ही ऐसा कर सकते हैं, ये आप याद रखना। 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी है, तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा, ये तीनों, ठीक है। आगे देखिए संविधान सभा द्वारा बनाई गई संपत्तियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, देखो संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो साथियों बिल्कुल याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आगे देखिए किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, तो देखो करेक्ट आएगा 22 जुलाई 1947 को। आगे देखिए 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी, तो देखो 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी, तो साथियों देखो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अभी तो वर्तमान में करीब 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। आगे देखिए विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो देखो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 14 में। आगे देखिए भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 280 में। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को आलू वर्ष के रूप में मनाया था, तो याद रखना वर्ष 2008 को। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, देखिए देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो याद रखना पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय जो पंतनगर में स्थित है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी, तो साथियों जरूर याद रखना 2 अक्टूबर 1958 को। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1958 को। आगे देखिए देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो साथियों याद रखना पुदुचेरी में, पांडिचेरी में, ठीक है। गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, तो याद रखना साथियों विटामिन ए का। देखो आम की रुमानी प्रजाति कौन सी है, तो याद रखना ऑफ सीजन वैरायटी। आम की रुमानी प्रजाति कौन सी है, तो ऑफ सीजन वैरायटी याद रखना। देखो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो साथियों याद रखना घेंघा थायरॉक्सिन की कमी से होता है, ये आपको याद रखना है, घेंघा रोग थायरॉक्सिन की कमी से होता है। प्रतिजैविक, देखो प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो साथियों प्रतिजैविक पेनिसिलिन ये किससे प्राप्त की जाती है, तो कवक से, बाय फंगस से, याद रखना। देखो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ पर स्थित है, तो साथियों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है, साथियों याद रखना तिरुवनंतपुरम में। देखो एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है, ध्यान दीजिए एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है, तो याद रखना ताप तथा आर्द्रता को, ठीक है। कंप्यूटर के संबंध में डोस का अर्थ क्या होता है, तो देखिए कंप्यूटर के संबंध में डोस का अर्थ होता है साथियों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है, तो साथियों याद रखना इंटरनेट, ठीक है। मिश्र धातु बैल धातु में क्या होता है, तो देखो मिश्र धातु बैल धातु में क्या होता है, तांबा तथा टीन। घंटा धातु जो होता है उसमें 80% तांबा होता है, 20% टीन होता है। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो साथियों याद रखना एडिनल से। तो साथियों 10 मिनट में, जैसे कि मैंने बोला था 10 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही, आप कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं ये आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। कम समय में ज़्यादा पढ़िए, ये सेट पेपर आप लोग जरूर लगाइए, डेली 2-3 सेट पेपर लाइव क्लास के अलावा आपको मिलेंगे अब, ठीक है। तो वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना जितने भी साथी नए हैं। छोटा सा समय 10 मिनट आपका लगता है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं 50, 60, 70, 80, ठीक है। तो आप लोग सभी लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना साथियों, ठीक है। अगले क्लास का वेट करना, देखते रहना चैनल में कब कब वीडियोस अपलोड होती है, लेकिन क्योंकि सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।